गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है आप डेफिनेटली उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी इस ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। पसंद आती है रीडिंग तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। ओके, चलो सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज सुबह आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स, 4 of swords, the sun, knight of pentacles, the moon, nine of swords, and bottom okay, king of cups। ठीक है, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, दीज आर हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहती है। तो उनके हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। चलो लेट्स चेक आउट 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ वैंड को सप्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। मतलब काफी जैसे होते हैं ना कुछ लोग जो एस्केपिज्म की एनर्जी, जैसे आप कह सकते हो कि मुसीबत के समय में ये पर्सन ना भाग जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि मुसीबत का सामना नहीं करते या मुसीबत को ये पर्सन ना फेस नहीं करते हैं। ओके, और इन ये ना शायद डिपेंडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। डिपेंडेंट भी नेचर इनका मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो सहारा लेकर खड़े हुए हैं ना, ये दिख रहा है कि डिपेंडेंट रहते हैं। ये खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इनको चाहिए किसी का एश्योरेंस ताकि ये डिसीजन ले सके। ये कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की है। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपसे किसी चीज को लेकर कोई मनमुटाव हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये पर्सन उस चीज को सॉर्ट आउट करने के बजाय या उस चीज पर वर्क करने के बजाय, उस टॉपिक के बारे में बात करने के बजाय, ये पर्सन को क्या सही रहता है कि नहीं भाई चुप हो जाता हूं मैं थोड़े समय के लिए। ये उस तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं जहां आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात बंद कर देंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपको निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये चीजों का सामना नहीं करते, ये चीजों को फेस नहीं करते। ये चीज यहाँ पर है। यहाँ पर भी जिस तरीके से आप इनका चेहरा देख रहे हो ना, ठीक है, अपने चेहरे को इन्होंने छुपा लिया है। एक बिल्ली सॉरी एक वो आपने शायद देखा होगा कि कबूतर होता है ना, कबूतर के सामने जब भी बिल्ली आती है ना, तो वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि यार ये बिल्ली तो भाई मुझे अब नहीं खाएगी, शायद ये बिल्ली अब मुझे नहीं देख सकती। पर रियलिटी क्या होती है? रियलिटी तो ये होती है कि बिल्ली आती है और उसको देख लेती है, उसको खा भी जाती है। होता है ना ये चीज। क्यों? कि ये कबूतर का अपना परसेप्शन है कि यार मैं आंखें बंद कर लूंगा, अगर मेरे को दुनिया नहीं दिख रही तो उसे लग रहा है कि दुनिया को भी मैं नहीं दिख रहा। पर ऐसा तो नहीं होता। ये आपके पार्टनर की भी यही है। किसी चीज, किसी टॉपिक पर अगर आपसे प्रॉब्लम हो जाती है इस व्यक्ति को, तो उस टॉपिक पर बात करने के बजाय इस पर्सन को ये सही लगता है कि भाई ठीक है, उससे बात बंद कर देता हूँ, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में मैं बात ही नहीं करता हूँ उससे। तो ये सबसे पहले तो उनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। डिपेंडेंट है ये पर्सन। जिस तरीके से इस लकड़ी का सहारा लेकर खड़े हुए ना, हमेशा इन्हें किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। शायद थोड़ी इनकी एनर्जी, आई एम सॉरी टू से, बट इनकी थोड़ी एनर्जी होती है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं।
ठीक है, कि भाई मेरे पेरेंट्स कहेंगे तो मैं करूंगा, मेरी मदर कहेगी तो मैं करूंगा, मेरी मम्मी कहेगी तो मैं करूंगा, मेरे पापा कहेंगे तो मैं करूंगा। थोड़ा वो चीज इनकी एनर्जीज में है। ठीक है, हो सकता है सुन के आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, बट दैट इज द रियलिटी। ओके, ये सहारा, इन्हें कहीं ना कहीं सहारा चाहिए होता है, हमेशा सहारा चाहिए होता है। ये अपनी फीलिंग्स को भी सप्रेस करते हैं। ये पर्सन इतने ज्यादा कई बार लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से ये बहुत ज्यादा अटैच नजर आ रहे हैं मुझे। और ये कई बार इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पर कि तब वो अपने दिल की भी नहीं कर पाते, अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाते। इनके अंदर इतनी, मैंने कहा ना, इतनी हिम्मत नहीं है, थोड़ी भाई वीक पर्सनालिटी है आपके पार्टनर। ठीक है, अब जैसे भी हैं, आपने इन्हें चुना है और आपके साथ ही ये जुड़े हुए हैं, ये इनका नेचर है। 9 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पोस्टपोनमेंट। अभी भी ये डिसीजन लेने में टाइम लगा रहे हैं, इनकी एनर्जी में कोई एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, पोस्टपोन की एनर्जी क्या बता रही है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एलिमेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, एयर एलिमेंट क्या बताता है? एयर एलिमेंट बताता है भाई ये पर्सन सोचते तो बहुत कुछ है इनके, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन करने के समय ये पर्सन पोस्टपोन करते रहते हैं, चीजों को नहीं कर पाते। मैंने कहा ना, एक्टिव एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की। दिस पर्सन इज नॉट एनर्जेटिक। एक जो होता है ना एनर्जेटिक, स्ट्रेंथफुल पर्सन होना, पावरफुल पर्सन होना, दिस पर्सन इज नॉट एनर्जेटिक। दिस पर्सन इज लाइक, भाई मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, करने के समय में कुछ नहीं करते। आपसे बड़े बड़े वादे कर लिए, भाई तुम्हारे लिए तो मैं ये कर दूंगा, अपने पेरेंट्स से भी लड़ लूंगा, अपने पेरेंट्स से भी बात कर लूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर लूंगा, सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूंगा। वक्त आया कि आपके लिए स्टैंड ले तो सबसे पहले ये पर्सन ही पीछे हटे। ठीक है, और आपको उम्मीद नहीं थी, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी एनर्जीज भी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने ही आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। अपने बिहेवियर के थ्रू इन्होंने ही आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा दिया है कि आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा भी है। ठीक है, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर कर इस व्यक्ति ने उन एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक भी करा है। इनकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, यानी अभी भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि यार बात कर लूं मैं उससे, ठीक है, उसे ये कह दूं, उसे वो कह दूं, लेकिन एनर्जी में क्या आ रहा है? पोस्टपोन आ रहा है, यानी नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है बर्डन। इन्हें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपका इस रिश्ते का बर्डन नहीं उठा पा रहे। ये रिश्ता उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा बर्डन, उसका पूरा बोझ इन्हें उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनकी टर्न है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल चुके हो, अब इनकी बारी है कि ये भी एफर्ट्स डालकर अपने आप को प्रूव करें। लेकिन ये पर्सन बर्डन लग रहा है इनको। इनको लग रहा है कि यार आपके लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, आपके लिए इन्हें अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सारे एफर्ट्स तो मतलब इन्हें लग रहा है कि वो इन्हें ही डालने पड़ेंगे और सारा बोझ इनके ऊपर आ गया है। तो आपकी तरफ स्टेप लेने से पहले इन्हें बहुत बर्डन महसूस हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है उन सब चीजों का जो इन्हें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर ये चाहते हैं कि काम भी बन जाए और इन्हें एफर्ट्स भी ना डालने पड़े इस कनेक्शन में आपके साथ। ठीक है, इन्हें चाहिए कि भाई आप खुद ब खुद मान जाएं, खुद ब खुद इनके पास आ जाएं। ठीक है, कम बैक कर ले इनकी लाइफ में और फिर से आप सब कुछ संभाल ले। इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर है। इन्हें लग रहा है कि आप सब कुछ खुद ब खुद संभाल लें और सारे रिश्ते का एफर्ट आप डालें, और बस ये चीज कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। ये बर्डन उठाने के लिए तैयार नहीं है इस रिश्ते का। ठीक है, बर्डन उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सन और इंटेंसिटी क्या कह रहा है? सन और इंटेंसिटी ये बता रहा है कि यस, प्यार बहुत है। सॉरी, लेट मी चेक माई माइक। ओके, सो प्यार तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। प्यार बहुत है। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशंस भी हैं, लेकिन ये रेडी नहीं है कुछ एक्शंस लेने के लिए, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि इंटेंसिटी है ना यहाँ पर, ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर की, ईगो हाई है, जिसकी अकड़ ज्यादा है आपके पार्टनर की। इस पर्सन की एक प्रॉब्लम और है कि ये पर्सन जानते हैं कि ये गलत है, इन्होंने गलतियां करी हैं, लेकिन ये सॉरी बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी ये रेडी नहीं है कि ये सॉरी बोले। ठीक है, सॉरी बोलने के बजाय इन्हें क्या लगता है कि भाई ये दिखा दो कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, वो खुद आएगी फिर मुझे मनाने, या खुद आएगा मुझे मनाने, ये चीज आपके पार्टनर सोचते हैं। ठीक है, वो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
जब भी गलती करते हैं खुद को विक्टिम एनर्जीज में ले आते हैं कि भाई गलत तो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, सॉरी तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें क्या सॉरी बोलूंगा या मैं तुम्हें क्या सॉरी बोलूंगी, सॉरी तो तुम मुझे बोलो। तो ये हमेशा गलती करने के बाद अपने आप को एक विक्टिम एनर्जीज में ले आते हैं। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी आपके पार्टनर को नहीं आती है। हमेशा अपनी गलतियों का बोझ, अपनी गलतियों का बर्डन किसके सर पर डालते हैं? आपके सर पर डालते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, बैलेंस नहीं है, आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है। बैलेंस ना होने की वजह से क्या होता है? बैलेंस ना होने की वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। यानी आप हमेशा इस व्यक्ति के लिए करते रहे, कितना करते रहे? बहुत करते रहे, जिसकी इन्होंने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करी थी। आपके साथ जब ये रिश्ते में आए, इनके लिए ये रिश्ता एक कैजुअल रिश्ता था, ठीक है। इनके लिए क्या था? इनके लिए ये कैजुअल रिश्ता था, टाइम पास वाला रिश्ता था इनके लिए। और आपसे, आपके आने के बाद आपने इन्हें इतना भर भर के प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतना सपोर्ट कर दिया इस पर्सन को कि वो तो इनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही निकली चीजें कि भाई कोई मुझे इतना प्यार कर सकता है, कोई मुझे, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थी चीजें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, आपने उतना भी इनके लिए करा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा इस रिश्ते में, क्योंकि एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे, इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे। आपने इन्हें कभी एफर्ट डालने का मौका ही नहीं दिया, आपने कभी इन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया कि भाई तुम भी इस रिश्ते के लिए कुछ करो, है ना ये। और इस वजह से कभी भी एफर्ट नहीं डाला, कभी मनाया नहीं आपको, ठीक है। मनाने की बारी आती थी तो अगर ये एक दिन के लिए भी आपसे बात नहीं करते थे, आप खुद पहुंच जाते थे इनसे बात करने। आपने इन्हें मौका ही नहीं दिया कि कभी ये आपको मनाए, आपको सॉरी बोले, आपको पैम्पर करे, नहीं, कभी नहीं। शुरुआती तौर पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट करा, लेकिन रिलेशनशिप में शायद आने के बाद ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए। द मून की एनर्जी को यहाँ पर मास्टर की एनर्जी भी क्लैरिफाई कर रही है। कोई चैप्टर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मास्टर की एनर्जी किसी चैप्टर को क्लोज कर देती है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का चैप्टर मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज मून की एनर्जी उन्हीं चीजों को डिफाइन कर रही है। शायद जो आपके पार्टनर हैं, अगर उनकी फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत है आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो ये पर्सन उन सब टॉक्सिक लोगों से, ठीक है, जो जो लोग इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, जो जो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, ठीक है, आने वाले समय में ये पर्सन उन सब लोगों से कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे और उन सब लोगों को जो है लेट गो करते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। ये कोई भी टॉक्सिक रिश्ता अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, कोई भी टॉक्सिक रिश्ता अपनी जिंदगी में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी अगर आपकी लाइफ में है, अगर लाइक आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, मैरिड है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, कोई गर्लफ्रेंड है, कहीं और अगर कमिटेड भी है आपके पार्टनर, ठीक है, तो वहां से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये लेट गो करके आपकी तरफ जैसे आना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई चैप्टर क्लोज करके आपकी तरफ आएंगे, यानी इनका आपकी तरफ आना कैसा होगा? इनका आपकी तरफ आना इस तरीके से होगा कि पहले कोई चैप्टर, कोई दरवाजा बंद करा जाएगा, तब नया दरवाजा यहाँ पर खुलेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो कोई चैप्टर इन्हें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आप भी नहीं हुई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे ना। आप भी, अगर ये इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप भी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जिनको कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो या जिसमें कोई सिक्योरिटी, फ्यूचर नहीं है। ऐसा कोई रिश्ता आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक ऐसा स्टेबल कनेक्शन जिसमें आपको आगे फ्यूचर भी मिले, राइट। आप क्लियर हो चीजों को लेकर। ये व्यक्ति नहीं है, क्लैरिटी है ही नहीं इनके माइंड में, काफी इमेच्योर आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स विद एडवेंचर, सी अगेन आ गई ना इमेच्योरिटी की एनर्जी, बचपने की एनर्जी आ गई यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें डिफाइन हो रही है। पहला, एक तो आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है, ठीक है, इमेच्योरिटी की एनर्जी है, जहां पर ये क्या करते हैं ना, ये चीजों को बहुत इमेच्योर तरीके से डील करते हैं। एक मेच्योर पर्सन कैसे डील करता है? एक मेच्योर पर्सन डील करता है पेशेंस के साथ, चीजों को हल करना, सॉल्व करना, बैठकर बातचीत करना, एक क्लियर कम्युनिकेशन करना, वो सब करी जाती है मेच्योर पर्सन के थ्रू। लेकिन ये इमेच्योर पर्सन की तरह हमेशा भाग जाते हैं, एस्केपिज्म की एनर्जी में आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर किसी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, यानी पॉसिबल चांसेस है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड है आपके पार्टनर और उनसे बच्चे भी हैं, ठीक है, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे की वजह से जुड़े हुए, अपने बच्चों की वजह से जुड़े हुए, जिसे वो छोड़ नहीं सकते, जिनसे अलग होकर वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर ये है कि इनके चाइल्डहुड की एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमास फेस करे हैं और उन ट्रॉमास की वजह से भी आपके पार्टनर जो है आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने लव,
ठीक है, होता है ना कि चाइल्डहुड में हो सकता है इनके पेरेंट्स की नहीं बनती थी, बहुत फाइट्स होती थी इनके पेरेंट्स में, या इनके पेरेंट्स डाइवोर्सी हैं, या इनके घर में कोई नहीं था जो इनके इमोशंस को समझ सके, इनसे जिसके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। तो वहीं से ये अपने इमोशंस को ना सप्रेस करना सीख गए। ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कुछ तो उन्होंने चाइल्डहुड में ऐसा फेस करा है जिसकी वजह से आज वो ये इस तरीके की पर्सनालिटी वो बन डेवलप हुई है यहाँ पर, ठीक है, कि वो बिल्कुल इमेच्योर बन चुके हैं, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं वो। आपने भी नोट करा होगा जब भी इनके साथ रिलेशनशिप में कोई इमोशनल बात करनी होती है ना, यू आर द वन जो जाते हो उनसे इमोशनल टॉक करते हो, ठीक है, वो कभी भी इमोशनल टॉक खुद आगे बढ़कर नहीं करते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स खुद आगे बढ़कर आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। द रीजन इज चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, कुछ तो चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर है। किंग ऑफ कप को यहाँ पर सौरव की एनर्जी भी क्लैरिफाई कर रही है, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन ना उस एनर्जी में है जहां पर आपको लेकर बहुत इमोशंस होल्ड करते हैं, ठीक है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहते हैं कि आप कम बैक कर लो, डेस्परेट हो जाते हैं, कई बार तड़पते हैं आपके लिए, लेकिन रियलिटी में आपको क्या देते हैं, सौरव भी होते हैं, सौरव भी है इनकी एनर्जीज में, यानी दुखी भी होते हैं, रोते भी आपको याद करके, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि अपने उन इमोशंस को ये सप्रेस करते हैं, हाइड करते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई मैं तो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, राइट। चलो और भी चेकआउट करते हैं, आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, ओके। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। सो आपकी एनर्जीज को देखते हैं। आपकी एनर्जीज इज लाइक क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, उप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, Knight of Pentacles, 10 of Wands, 5 of Pentacles, High Priestess and the Devil. Okay. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज को अगर यहाँ पर हम देखें ना, मुझे ऐसे दिख रहा है, आई डोंट नो, बट आप शायद आपकी तबीयत खराब दिख रही है मुझे, ठीक है, शायद सीजनल हेल्थ इशू है, कोल्ड कफ फ्लू की एनर्जी हो सकती है, हेडेक की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हेडेक बहुत ज्यादा है, कंधों में दर्द होना बर्डन की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, या बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कुछ हेल्थ इश्यूज है जो शायद आप फेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी मदर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, योर मदर, योर फैमिली जो आपको बहुत सपोर्ट करती है, एंड राइट नाउ आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप में बहुत एनर्जी है, एंड यू आर ग्रोइंग अप, आप ग्रो कर रहे हो, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप इन चीजों को दिखा रही है, ठीक है, जहां पर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाने के लिए आप आगे बढ़ चुके हो, आपने मूव ऑन कर लिया अपनी जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी पेन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जिसको आप लोगों से हाइड करते हो, ठीक है। एक उम्मीद है आपके अंदर कि यस ये पर्सन आएगा और आपको स्पेशल फील करवाएगा, आपको सब कुछ सही करेगा, ठीक है, और आपको सॉरी बोलेगा, पैम्पर करेगा आपको कहीं ना कहीं चीज की उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए है आपको क्योंकि आपने इनके साथ बहुत आगे तक के सपने देख लिए थे, आगे तक के सपने आपने इनके साथ सजा लिए थे कि शादी होगी, बच्चे होंगे, मतलब एक लाइफ लॉन्ग जो होता है ना, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं इनके साथ स्पेंड करना चाहते थे। तो यहाँ पर एनर्जी ये दिखा रही है कि यस आप इनके साथ शादी करना चाहते थे, आप इनको अपना हस्बैंड या वाइफ कहीं ना कहीं मानने लग गए थे, राइट। और आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर टूटी हैं, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर इस व्यक्ति ने बिल्कुल ब्रेक कर दिया है, बिल्कुल तोड़ दिया है। आप कभी इनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन यस ये चीज आपके साथ हुई है। अब आप इनके बिना कहीं ना कहीं जीना सीख चुके हो। आपकी इंट्यूशंस ओके, हाई प्रीस्टेस ये बता रही है कि आप शायद अब अपनी इनर सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो, अपनी गट फीलिंग्स की सुन रहे हो, इनर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। डेविल बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, यू आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग नाउ, ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग और पावरफुल कहीं ना कहीं बन चुके हो। अब आप उस पहले वाली वीक एनर्जी में नहीं रहे, यहाँ पर यू हैव यूज्ड इट एज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। एक होता है ना कि जहाँ पर ठीक है सब कुछ गलत हुआ, लेकिन गलत होने के बाद जब एक अच्छा वक्त शुरू होता है ना, तो वो एक अच्छा वक्त यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका, ठीक है। आप उस नेगेटिविटी से, डेविल क्या बता रहे हैं कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ गए हो,
है ना। तो रात होती है तो रात के बाद दिन होता है, तो वही चीज आपकी जिंदगी में ये कि अपने एक नया सवेरा आपकी जिंदगी में होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जहां पर अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और अब आपकी जिंदगी में एक सवेरा आ चुका है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आती हुई यूनिवर्स की तरफ से मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपने एक समय पर डेविल बता रहा है कि यस, आपने एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्या क्या चीजें आपने फेस नहीं करी, पैनिक अटैक्स तक आपने फेस करे इस कनेक्शन में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको शायद अपनी एंग्जाइटी डिप्रेशन को दूर करने के लिए मेडिसिन भी यूज करनी पड़ रही थी, ठीक है। आपको शायद इंसोम्निया भी आपने फेस करा है, जहां पर आपको रातों को नींद नहीं आती थी, ठीक है। आपको सोने के लिए भी शायद आपको स्लीपिंग पिल्स का यूज करना पड़ रहा था, या ऐसा कुछ मैं आपके एनर्जीज में देख रही हूँ। लेकिन वो भी एक फेज था आपकी लाइफ का, जिसने अब आपको इतना स्ट्रांग और हील कर दिया है ना कि नाउ यू आर अ हील्ड पर्सन। अब आप बिल्कुल हील्ड व्यक्ति की तरह, हील्ड पर्सन की तरह हो, जहां पर अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद को आप वीक पर्सन की तरह फील नहीं करते हो। अब आप खुद को एक स्ट्रांग और एक पावरफुल पर्सन की तरह फील कर रहे हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है, आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो, और अब आप बिल्कुल क्लियर कट हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कैसा बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल है और कैसा बिहेवियर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इन चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुके हो। एंड मे बी शायद आप, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कोई लॉसेस भी फेस करे हैं, ठीक है। पास्ट में आपका कोई लॉस भी हुआ है, बट आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी से उन सब चीजों को कवर अप करते हुए बहुत आगे ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो। और आपको अभी रिसेंटली कुछ अप्रिसिएशन भी मिला है किसी चीज को लेकर, ठीक है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई ना, कोई अप्रिसिएशन आपको मिला है, विच इज गुड। कोई अप्रिसिएशन हो गया, कोई प्रमोशन हो गया, या फिर सैलरी हाइक हो गया, अभी रिसेंटली आपको शायद ये मिला है या मिलने वाला है, दोनों एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। एंड योर फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, आपकी फैमिली आपको समझ रही है, लेकिन आई कैन सी दैट एनर्जी कि आपकी फैमिली शायद आपको प्रेशराइज भी कर रही है मैरिज के लिए, शादी के लिए, कि आगे बढ़ो। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैं आगे बढ़ूं अपनी जिंदगी में या उस इंसान का वेट करूं जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए भी अगर कहा जा रहा है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस व्यक्ति से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दूंगी कि बिल्कुल देखो, जो आपके नसीब में होता है ना, वो आपको मिल जाता है। यू नेवर नो कि आपके लिए अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है, ठीक है। तो जहां पर आपको सिर्फ फ्लो के हिसाब से चलने की जरूरत है, जहां यूनिवर्स आपको लेकर जा रहे हैं ना, जहां डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं, बस जाते रहो। किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी के लिए स्टक नहीं होना है, वरना आपने जिंदगी में उन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दोगे जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। आप उन बुरी अपॉर्चुनिटीज के डर से ना उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दोगे। इस व्यक्ति के लिए हो सकता है कि आप कोई और ही आपका ट्विन फ्लेम या कोई और ही आपका सोलमेट हो, और इस पर्सन के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को मिस कर दो, ठीक है। तो जिंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, ओके। सो आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। चलो आउटकम देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या सोचते हैं, क्या है आउटकम। सो दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ओके, एस ऑफ कप, द हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो, the page of wands, king of pentacles, bottom is queen of pentacles, oh my god, okay। so यहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो में देख पा रही हूँ, एंड दैट इज आउटकम की एनर्जीज में पता क्या है, जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना अपनी लाइफ में, ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, इट्स फाइन, राइट, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना अपने जीवन में, ये व्यक्ति फिर से एंटर कर जाएगा। ये होता है, ये हमेशा आपके साथ होता है। आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, वैसे ही पर्सन फिर से एंट्री ले लेता है आपकी लाइफ में, जैसे कि ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, या जैसे ये आपको जो है स्टक रखना चाहते हैं अपने आप में। तो ये चीज मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है।
लेकिन दिस टाइम ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में एंटर भी कर रहा है ना, तो आप इन्हें ज्यादा एंटरटेन करने वाले नहीं हो, क्योंकि इस बार आप स्टक नहीं रहना चाहते हो इनमें। आप इन्हें क्लियर कट बता देना चाहते हो कि भाई तुम क्या चाहते हो। आप उनसे सीधा सीधा पूछना चाहते हो कि भाई तुम क्या चाहते हो। तुम शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो ले आओ फिर अपने पेरेंट्स को मेरे घर पर। या तुम अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो मैं शॉर्ट टर्म कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं या तो उन्हें एक फैसला लेने पर भी मजबूर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर उन्हें आने वाले समय में ना एक बड़ा फैसला आपके लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्हें इस कनेक्शन को वाकई में पूरा करना है, कंप्लीट करना है, आपके साथ आगे अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करना है, तो उन्हें एक बड़ा फैसला इस कनेक्शन के लिए लेना होगा। और ये फैसला लेने के लिए आप ही उन्हें मजबूर करते हुए नजर आ रहे हो। इन्हीं के अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं है ना, यहाँ पर आप उनकी स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रहे हो। यानी अब उनको डिपेंड होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आने वाले समय में आप उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनते हुए यहाँ पर देखने को मिलोगे, ठीक है। आप उनकी स्ट्रेंथ बनने वाले हो आने वाले समय में। तो यस, फिर से इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको स्टॉक करेंगे, चेस करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। आप पर पूरी नजर रखकर ये अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन दिस टाइम इनकी इंटेंशंस को आप मतलब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तब इनको लेकर श्योर होते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आप जो है पहले आप इनको जज करोगे, इनकी इंटेंशन को जज करोगे कि आखिर इनके आपके जीवन में आने की वजह क्या है। फिर आप कहीं ना कहीं जाकर आगे फैसला लेंगे। और दिस टाइम मैं आपको बिल्कुल भी स्टक्ड एनर्जीज में नहीं देख रही हूँ। आप आगे ही बढ़ रहे हो अपने करियर में, अपने आगे फ्यूचर में सब कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। एंड आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। देखो चीजें किस तरीके से आपके फेवर में हो रही हैं, राइट। तो फ्यूचर भी पॉजिटिव है। आपको वो लाइफ मिलने वाली है जो लाइफ आपने हमेशा से एक्सपेक्ट करी थी। एक कंफर्टेबल, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ, एक लग्जीरियस लाइफ कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। कोई बहुत अच्छा मॉनेटरी गेन भी आपकी तरफ होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत अच्छे लेवल का मॉनेटरी गेन भी दिखाता है, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर होगी और आप सोच समझकर आगे फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति आ भी रहा है आपकी जिंदगी में, आप एकदम से उन्हें हाँ नहीं कर रहे हो या एकदम से अपने इमोशंस उन्हें दिखा नहीं रहे हो, तो वो चीज भी यहाँ पर है। चलो लेट्स चेक आउट नाउ द लव मैसेजेस आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन, क्या है लव मैसेजेस। यस, वो फिर से आ सकता है अपनी सिचुएशन आपको समझाने के लिए, ठीक है। बट और आपको बताने के लिए वो कितना हेल्पलेस है आपके बिना, कितना मजबूर है आपके बिना और कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। वो हर रीजन और क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो आपको स्टॉक करते हैं, आप पर पूरी नजर, मैंने कहा ना, रख कर बैठे हुए, अंदर ही अंदर रोते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, रोना आता है उनको आपको याद कर कर, इमोशंस भर आते हैं उनके दिल में। और वो ये भी मानने लग गए कि आप जरूर उनके सोलमेट हैं या आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। उन्हें नहीं पता लेकिन कि अब आप उनके लिए क्या फील करते हो। जो इतना गलत वो आपके साथ करके गए हैं ना, दिस पर्सन डजंट नो कि अब आप क्या फील करते हो। पहली और आखिरी चीज उनके दिल दिमाग में आप हो, आपका नाम है, और वो आपको कभी भूल नहीं सकते। यू आर इररिप्लेसेबल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। वो आपको कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। यू आर वेरी स्पेशल। ग्रेट। तो ये कुछ आज की रीडिंग है गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।